हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक बंसल आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए मैथ्स की। तो हमारा टॉपिक बेटा आपका चल ही रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमने इसमें आपका बेटा ये समझ लिया था कि आपका लीनियर इक्वेशंस आपकी क्या क्या होती हैं। फिर आपका यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अब हमारा आपका आ जाता है। तो आपकी दो हम आपकी लीनियर इक्वेशंस को डील करते हैं इस चैप्टर में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उनके सॉल्यूशंस आपके फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इन्हें ग्राफिकली सॉल्व आप बात कर चुके हैं। हम आपको ग्राफिकली हमने इन्हें सॉल्व किया था। हमने इसमें ये देख चुके हैं कि हमारा जो सॉल्यूशंस है उनका नेचर किस तरीके का रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइंस आपकी किस तरह की आपकी रहेंगी। और हमने लास्ट क्लास में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका स्टडी किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मैं आपका समझता हूँ कि आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स उस पर आपकी अटैम्प्ट करी होंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स किए होंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे पूछिएगा। जब हमारी क्लास का टाइम हुआ तो आप मुझे प्रॉब्लम्स लिख के अपनी भेज सकते हैं आपका। तो जैसा कि मेरी आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, पिछले हफ्ते भी रही थी, कोई क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, तो इस बार हम आपका रिकॉर्डेड आपका सेशन लेंगे आपका। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है आपकी, तो मैं आपको इसका लिंक भेजूँगा आपका। दो आप पार्ट्स में रहेगा, 20 मिनट्स की एक क्लास रहेगी और 20 मिनट्स की आपकी दूसरी क्लास रहेगी। और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स कुछ रहें तो आप मुझसे लेटर ऑन पूछ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपका फिर से आज कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या होता है, उसे आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो भी आपकी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपकी, उन्हें आप सॉल्व करते हैं फॉर एक्स एंड वाई, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो आज हम आपकी इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है, अभी तक आपको इक्वेशंस दी हुई होती थी और उन्हें आप सॉल्व किया करते थे। अब जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी या वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी तो उसमें आपको इक्वेशंस खुद बनानी है और उन्हें सॉल्व भी खुद ही करना है। बस ये अंतर आपका हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स में और आपकी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में, या जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है या सिंप्लीफाई करना होता है। चलिए आज की हम आपकी फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स से आपकी लेते हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। Five years hence, the age of Jacob will be three times that of his son. तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, 5 years hence the age of Jacob will be three times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? बेटा एक आपके जैकब जी हैं और उनका पुत्र है। तो क्वेश्चन आपका कहता है आज से 5 साल पहले, मतलब कि आज से 5 साल पहले
जो जैकब जी की एज थी, मतलब पिताजी की एज थी, वो आपकी 3 गुना थी उनके सन के मुकाबले। उनकी सन की जो भी एज थी उसकी 3 टाइम्स थी जैकब की एज। और आज से 5 साल बाद, मतलब कि आज से 5 साल बाद फ्यूचर में जैकब की एज बेटा 7 टाइम्स हो जाएगी ऑफ हिज सन। जैकब की एज 7 गुना हो जाएगी, मतलब कि अगर उनके सन की एज आज से 5 साल बाद 3 साल है तो जैकब की एज हो जाएगी आपकी 21, मतलब कि 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो उनकी आपको बेटा प्रेजेंट एजेस बतानी है, आज की तारीख में इनकी एज क्या क्या होगी, इनकी जैकब जी की और उनके सुपुत्र जी की क्या एज होगी, तो आपको ये बताना है सिंपली। तो हम इसे कैसे लेट करें, कैसे बेटा प्रोसीड करेंगे, तो सिंपली बेटा आपको पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस का चैप्टर है, तो आपको 2 वेरिएबल तो लेट करने ही करने हैं, एक्स और वाई। कंटिन्यू करते हैं। Let Jacob's age be x years and his son's age be y years। ठीक है। अब बेटा आज से 5 साल बाद, 5 साल पहले जैकब और सन इनके सन की एज क्या रही होगी, 5 years बिफोर। आज से 5 साल पहले, 5 years बिफोर जैकब की एज कितनी हो जाएगी बेटा, जैकब्स एज आपकी हो जाएगी x माइनस 5 years। और जैकब के सन की एज कितनी हो जाएगी, अब सही लाइट पड़ रही थी आपकी, और जैकब्स सन्स एज आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 years। ठीक है, सॉरी y माइनस 5 years। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आज से 5 साल पहले जैकब की एज बेटा 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी, किसके मुकाबले, उनके सन के मुकाबले। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका बेटा इनमें क्या रिलेशन है आपका, x माइनस 5 shall be equals to 7 times that of the Jacob's son's age। तो ये आपकी पहली इक्वेशन मेरा फॉर्म हो जाती है, जैकब्स एज में और उनके जो सन की एज है उसमें आपने ये रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश किया जैसा कि क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ। तो इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, इसे हम लीनियर क्वेश्चन में तब्दील कर सकते हैं, आपकी जो स्टैंडर्ड लीनियर क्वेश्चन होती है। तो उसे कैसे तब्दील करेंगे बेटा, ये x माइनस 5 आपका आ जाएगा 7y, 7 5 35। तो इसे बेटा रीअरेंज करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें ले आएंगे, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसका राइट हैंड साइड बेटा 0 बनाएंगे, क्या हो जाएगा फिर आपका x माइनस 7y माइनस का 5 है बेटा इधर, ये प्लस का 35 हो जाएगा इधर आगे से। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा x माइनस 7y प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। तो हमारी एक इक्वेशन ये होगी। इसे नोट डाउन कर लें आप लोग बेटा। डस्टर कहाँ है हमारा, ठीक है मैं इसे रब कर दूंगा। और आपका 5 years आफ्टर की बात करते हैं बेटा, 5 years आफ्टर क्या हो जाएगा आपका, आज से 5 साल बाद जैकब्स एज हो जाएगी बेटा x माइनस एक्स प्लस 5 years। आज की प्रेजेंटेशन में क्या कर दोगे आप, 5 साल जोड़ देंगे,
सिंपली सी बात है, अगर आपकी आज उम्र 10 साल है तो आज से 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी बेटा आपकी? 15 साल। कितनी हो जाएगी? 15 साल। और उनके पुत्र की एज भी कितनी हो जाएगी? y+5 ईयर्स। तो इस इक्वेशन को संभाल के रखेंगे। तो इसके हिसाब से बेटा आपकी क्या कंडीशन दी हुई है? 5 ईयर्स हेंस, आज से 5 साल बाद एज ऑफ जैकब बेटा 3 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी इनकी? 3 टाइम्स। दैट इज जैकब एज ये आ गई। ये आपकी क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी जैकब के सुपुत्र की एज के। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। फिर से आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेके आएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में 3y प्लस 15। रीअरेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 5 माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो here it becomes x minus 3y what it becomes minus का 10 equals to 0। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो इन 2 इक्वेशंस को बेटा आप सॉल्व करेंगे फॉर x एंड y। तो x और y के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको यूज कौन सा करना है बेटा? मेथड। आपको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हाँ ये दोनों इक्वेशंस बेटा आपको सॉल्व करनी है। कोई और मेथड मत लगाइएगा, ना ही एलिमिनेशन, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ना ही कोई और। चलिए फिर से हम रब कर देते हैं, यहाँ से आपका मिटा देते हैं। तो यहाँ से बेटा x निकाल लेते हैं हम आपका। यहाँ पे x कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा, इसे रीअरेंज करेंगे बेटा, ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा सारा का सारा। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी है बेटा? 1 में। अब x की वैल्यू कैसे पुट कर दें? इक्वेशन 1 में आप। तो ये आपको क्या हो जाएगा बेटा? x की जगह आपने ये चीज पुट कर दी, तो 3y प्लस 10 माइनस का 7y प्लस का 30 इक्वल्स टू 0 से हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा 3y माइनस 7y को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का 30 प्लस का 10 0 करेंगे, माइनस का 4y प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा इधर आ जाएगा आपका, कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बिकम्स 40/4 दैट इज 10 ईयर्स। मतलब कि y आपके क्या थे? y थे आपके जैकब के सुपुत्र जी। तो y की एज आ गई बेटा आपकी 10 ईयर्स। अब आप क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ y, इधर से हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आपके पास? 3 में आप पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे x क्या है बेटा आपका? 3y प्लस का 10। तो हम यहाँ y की वैल्यू आपकी निकालेंगे। तो y आपका क्या है? 10। तो यहाँ पे 10 हमने पुट कर दिया, प्लस 10। तो 3 टाइम्स 30 प्लस 10, तो इट बिकम्स 40 ईयर्स। दैट्स योर आंसर। तो आपकी जैकब्स एज कितनी हो गई बेटा? आपकी जैकब्स एज हो गई है 40 ईयर्स, और जैकब्स सन्स एज हो गई है आपकी, सन्स एज
इज 10 years। इससे आप बेटा चेक भी कर सकते हैं, जो आपने इक्वेशंस बनाई है उसमें ये सॉल्यूशंस आप पुट कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जो आपने इक्वेशंस बनाई और वो उन्हें आपका सेटिस्फाई करता है तो हमारा सॉल्यूशन सही है, हमारा जो सॉल्यूशन है वह सही है। लेकिन अगर उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं करता है, वेरीफाई नहीं करता है, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं इसी में।